आज जो यहाँ पे आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरी खुशी का बयान नहीं मैं कर पा रही हूँ। खुशी हो रही है, इतने प्रोमिनेंट जो लोग हैं इस सिटी के, जिन्होंने काम किया है, देश के लिए काम किया है, पद्मश्री से सम्मानित लोग के बीच में आज मैं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आपको 9th रैंक का पता चला कि आप यूपीएससी में 9th रैंक आई है, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी और आपने क्या सोचा था कि आप 9th रैंक अंडर 10 आएंगे? उस टाइम तो ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी भी मैं ये बोलते आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे उस टाइम का सोच करके। तो वो तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी 9th रैंक आई है। और बात कि मैंने ये किया था कि नहीं, सोचा था कि नहीं, टॉप 10 में कोई नहीं सोच सकता है। वो ये सोचता है बस कि कहीं लिस्ट में नाम आ जाए। टॉप 10 तो मिलना एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी मेरे लिए। आपकी शुरुआती स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मेरी शुरुआती स्कूलिंग पूरी रामपुर से स्कूल गोरखपुर से हुई है। तो क्या अपने शिक्षक और माँ बाप को भी ये श्रेय देना चाहेंगे? जी, सबसे पहला श्रेय तो पेरेंट्स और जितने टीचर्स जिन्होंने मुझे हमेशा से एक अच्छी पर्सनालिटी मेरी एक डेवलप करने में हेल्प की, उनको जाता है। आपने जामिया से तैयारी की और शायद ये 4th अटैम्प्ट आपका था जिसमें आप सक्सेस हुए। पहला 3 अटैम्प्ट जहाँ पर नाकामयाब हुई, तो क्या ये फीलिंग नहीं आई कि हम नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और नहीं पास आउट हुए तो उसको छोड़ दिया जाए, दूसरी फील्ड में जाए? जी, जब मैंने ये 4th अटैम्प्ट अपना शुरू ही किया था और मैंने जो इस तरीके से तैयारी की इस अटैम्प्ट में, तो मुझे ये लग गया था कि मैंने अभी तक 100% अपना नहीं दिया है पहले 3 अटैम्प्ट्स में। तो कभी ये नहीं लगा कि मेरा 100% दे करके भी नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि एक अटैम्प्ट में मैं ये अटैम्प्ट जो मेरा था उसमें मैं अपना 100% दूँगी, और फिर नहीं होता है तो मैं अपने प्लान बी, जो कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स थे, उस पर काम करती हूँ। तो एक बार ये आया दिमाग में कि मूव ऑन कर सकते हैं? जी, ये इस अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा था अगर मेरा नहीं होता तो मैंने सोचा था कि मैं स्टेट पीसीएस पे शिफ्ट कर लूँगी। क्या इस फर्स्ट स्टेज ऑफ अटैम्प्ट पे जब मायूसी आई तो क्या माता पिता ने कुछ या शिक्षक ने आपको राय दी? जी, जब सेकंड मेंस के बाद और जब थर्ड प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो उस टाइम पे जो मैं जामिया से में थी वहाँ पे जो लोग थे और जो पेरेंट्स, मैं उनको जब भी कॉल करती थी, जब भी घर पे आती थी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मेरे पे क्वेश्चन नहीं किया कि तुमसे नहीं हो रहा है या फिर तुम नहीं कर पाओगी, तुम चेंज कर लो अपना प्लान, पोस्ट ग्रेजुएशन में देख लो। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल पूरा 100% सपोर्ट रहा है सबका। आज के जो नवयुवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश होगा? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास करना कि हम ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर जब आ जाती है तो बहुत आसान हो जाता है आगे का रास्ता। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि किसी भी जो टॉपर्स हो जाते हैं वो कुछ चीज़ें उनकी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उसके हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। एक सवाल और। जी। आपको कई लोग कह रहे हैं कि हम उनसे ट्यूशन लेंगे या जी। कुछ ग्रुप मिलेगा बच्चों को? कई जी। जगह हम लोगों गए तो पता चला कि हम नौशीन जी से सीखना चाहते हैं, उनके पिता से संपर्क किए लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या बात? ऐसा नहीं, हम लोग भी जब से हुआ रिज़ल्ट तब से बहुत सारे लोग का फ़ोन आया, बहुत सारे लोग मेरे घर मिलने भी आए और उनको मेरे पापा, मेरे मम्मी, इन सब से मिले हम लोग, और जितना हो सकता था गाइड भी किया। और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब पे भी अपने कुछ वीडियोस बना रही हूँ जिनके थ्रू मैं अपना मैसेज दे सकूँ। अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी सब बच्चों को हेल्प कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है। यूट्यूब चैनल्स का नाम बताइए ताकि जान सके लोग। जी, यूट्यूब चैनल्स ज़्यादातर कोचिंग्स के हैं, तो उन पे ही मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल खुद का है, उसका नाम है नौशीन करके, मतलब रैंक 9 करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सम्मान का कार्यक्रम क्या कोशिश का? देखिए, आज नौशीन हमारे शहर की बेटी है और इसने 9th रैंक हासिल किया है। हम इसमें बहुत ही सम्मान की बात है और शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे ही हमारे डॉक्टर चौधरी साहब जिनके लिए जिनकी तारीफ अलग है, बहुत ही खुशी की बात है। और इन्होंने शहर का, आप दोनों लोगों ने, नौशीन ने और डॉक्टर साहब ने शहर का मान बढ़ाया। मैं उसका घर वाले का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत सम्मान दोनों की परीक्षा नाम की है और बच्चों को आप क्या शुभकामनाएं देते हैं? मैं सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि बिल्कुल हो और डॉक्टर साहब से सीखें।
सीखना चाहिए कि किस तरह से लोगों ने मेहनत करके आज ये पद हासिल किया है। और सारे बच्चों से मैं कहूँगा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। पढ़ें लिखें और तरक्की करें आगे। पूछिए आप। सर, ये राइट माइंड लाने का बच्चे का कितना मेहनत आपका सफल रहा और क्या कहना चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली से? एक मेहनत तो सबसे बड़ी बात है कि एक बार डिसाइड करना कि भाई इस फील्ड में जाना है, सिविल सर्विस में ही जाना है, तो वो तो बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्योंकि पीसीएम ग्रुप से थी, यहाँ कैंपस से पढ़ रही थी, इंटरमीडिएट किया और उसके बाद हम लोगों ने चेंज किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। तो इसका इंटरेस्ट भी था, इंजीनियरिंग के कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिए, सीधे हार्डवेयर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उस वक्त ही मतलब इन्होंने मूड बनाया था कि भाई सिविल सर्विस से सर आप कहाँ पे जॉब करते हैं? जी मैं आकाशवाणी में हूँ। किस पर? जी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर। जी इंजीनियरिंग। हमने ये सुना है कि जब से नौशीन 9th रैंक आई है, आपका ये कहना है असिस्टेंट डायरेक्टर कम और नौशीन का पीए ज़्यादा हो गया। नहीं, एक्चुअल में जब नहीं हुआ था इसका, तो इस साल मेरा रिटायरमेंट है, तो हम कहते हैं भाई यहाँ तक कि सर्टिफिकेट हम गए थे दिल्ली में एग्ज़ाम दिलाने इनका, तो कुछ ऐसे ही मीडिया वाले आए तो इसने कहा कि भाई देखो मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तुम आरसी में आगे हमसे जुड़ो। तो एक पेपर दे के जो बोले बच्चा, तो वो भी लगा कि हाँ कुछ न कुछ तैयारी हो गई है इसकी। और खुशी इतनी कि सीलिंग तक उछलने का जी कहता है, तो और क्या बोलेंगे। तो जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आगे होना है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमें जो पद्मश्री का सम्मान मिला, तो कभी सम्मान के लिए काम नहीं किया कि हमको पद्मश्री मिलना है इसलिए काम करो। काम किया गया कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है, कौन सी चीज़ यहाँ ख़राब हो रही है और उसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो हम अगर विशिष्ट बात करें तो काला नमक धान इस इलाके का 3000 सालों का इतिहास है, इसी इलाके में होता था।